हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे चैनल के ऊपर दिन प्रतिदिन अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के वीडियोस आती जा रही हैं और इस कंटेक्स्ट में हमने सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट किया। साइमल्टेनियसली हम हरियाणा जीके को भी डिस्कस कर रहे हैं और सोर्स के तौर पर जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से फैक्ट को क्लियर करवाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अब तक जितने भी शॉर्ट्स हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आ चुके हैं उसमें हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं एक कंपाइलेशन 20 वर्ड्स का, यानी कि 20 शब्द जो है एक जगह पर आज डिस्कस हम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये 20 की एक वीडियो आ रही है, बल्कि इसके बाद जब 40 तक चले जाएंगे, 60 तक चले जाएंगे, इसी तरह से जो है उधर शॉर्ट्स डालते चले जाएंगे और यहाँ पर जो है एक साथ आपको रिवीजन करके हम दे देंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक मैराथन भी हम ले लेंगे। इसी तरह से जो है हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार हम स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हैं, यानी कि जिस प्रकार से हमारे स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, हम भी इसी तरह से जो है वीडियो की लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे और इन सभी चीज़ों को जो है एक जगह पर एक डिस्कस करके आपको देते चले जाएंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हम ले रहे हैं आज पहला वर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट आप जानते हैं LINGUEST। ये वर्ड जो है आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप कहेंगे कि हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। मैनी लैंग्वेजेस आप कहेंगे, उसका जो है ज्ञाता आप कह सकते हो मैनी लैंग्वेजेस का ज्ञाता, यानी कि काफ़ी सारी नॉलेज जानता, सॉरी लैंग्वेज जानता हो, वो जो है लिंग्विस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिंग्विस्ट। कि काफ़ी सारी जो है लैंग्वेजेस का ज्ञाता हो, या फिर वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। तो ये आपने शॉर्ट में देख भी लिया है, लेकिन आज भी हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में। चलिएगा आगे, सेकंड जो हमारा वर्ड रहेगा वो रहेगा इंसॉल्वेंट। INSOLVENT। इंसॉल्वेंट शब्द जो है आप देखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता। वन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट्स। मैं शॉर्ट में ही आपके सामने लिख रहा हूं, कैन नॉट पे हिज डेब्ट्स, यानी कि जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता हो वो जो है इंसॉल्वेंट कहलाएगा। यानी कि इंसॉल्वेंट वन हु कांट पे हिज डेब्ट्स। तो ये जो है आपका अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्ड रहेगा। उसके बाद जो है अगला शब्द वो रहेगा, वो है एमिग्रेंट। EMIGRANT। एमिग्रेंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो वर्ड पूछा जा रहा है एमिग्रेंट। देखिए, एक इमिग्रेंट होता है, एक एमिग्रेंट होता है। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो देख लीजिएगा स्पेलिंग को लेकर के। एक में आई आएगा, एक में ई आएगा स्टार्टिंग में। वो दोनों शब्द आपके सामने आ जाएंगे आज की ही वीडियो में। इमिग्रेंट जो होता है वो होता है वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो लिव्स हिज कंट्री, एक अपने देश को छोड़ता है, यानी कि आप कह सकते हैं, और टू सेटल
एल्सवियर। आप यहाँ ये लिखा जाएगा एल्सवियर। थोड़ा स्पेस कम है, चलो कोई बात नहीं। एल्सवियर, वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवियर, आप कह सकते हैं वो एमिग्रेंट होता है। उसके बाद अगला शब्द मैं लेकर के आ रहा हूं, वो है स्पेंडथ्रिफ्ट। SPENDTHRIFT, स्पेंडथ्रिफ्ट अगला शब्द आपके सामने आ रहा है। और स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जो है रेकलेसली जो है बिना किसी सावधानी के पैसे बर्बाद करता रहता है, यानी कि फिजूल खर्च करने वाला स्पेंडथ्रिफ्ट होता है। कौन स्पेंड्स हिज मनी, आप कह सकते हैं केयरलेसली कह सकते हैं या फिर रेकलेसली कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति वन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, तो ये शब्द भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसी तरह से चीज़ों में आगे बढ़ते हुए जो है इनको कंठस्थ करते जाएंगे, या फिर यूं कहें कि आप इन सभी चीज़ों को याद करते चले जाएंगे। अगला शब्द जो रहेगा वो रहेगा रेकलेस। रेकलेस का मतलब जो है आप कहेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने आप तक सीमित रहता है। ए पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अपने आप तक सीमित रहता है वो जो है रेकलेस कहलाता है। ये भी जो है रिक्लूज, ये रिक्लूज जो है इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, रिक्लूज होता है। तो ये आप आगे बढ़ते हुए इन सभी चीजों को देखते जाएंगे। उसके बाद जो है एक वर्ड रहेगा वो रहेगा स्टोइक। स्टोइक, स्टोइक जो होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसका न सुख में ज्यादा कोई इंटरेस्ट होता है न दुख में, यानी कि वो इंडिफरेंट सा बना रहता है, कोई ज्यादा डिफरेंस उसमें होता नहीं है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, यानी कि आप कह सकते हैं इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, यानी कि सुख और दुख के अंदर वो एक प्रकार से इंडिफरेंट एक जैसा बना रहता है, कोई सुख में ज्यादा सुखी नहीं होता वो और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता सुख दुख का उसके ऊपर। इट्स कॉल्ड द स्टोइक। ये आप देख करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यदि मैं डिस्कस करूं अगला वर्ड, मैंने आपको बताया भी था एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, एक वर्ड ये आ गया है IMMIGRANT, इमिग्रेंट। ये एमिग्रेंट वर्ड वो होता है कि जो दूसरे देश से आकर के बसता है। वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, कम्स एज सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, यानी कि इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है जो बाहर देश में जाकर के बसा, और इमिग्रेंट होता है वो आकर के बसता है, यानी कि बाहर से आकर के बसता है। तो ये वर्ड जो है आप अच्छे से देखते रहिएगा, इन चीज़ों को जो है बार बार रिवीजन इसी तरह से होता रहेगा, कोई ज़्यादा जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जो है एक शॉर्ट के तौर पर भी और इस तरह से भी हम दोनों तरह से आपके सामने पेश करते जा रहे हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड है कोस्मोपॉलिटन। ये थोड़ा सा देख लेंगे।
तो कॉस्मोपॉलिटन, इस वर्ड का मतलब क्या है? कॉस्मोपॉलिटन स्पेलिंग के तौर पर भी आपके सामने आ सकता है, COSMOPOLITAN। तो अच्छे से देख लें, LITAN, यहां TIAN कर देगा तो भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि रिलेटेड टू वर्ल्ड कह सकते हो, टू होल वर्ल्ड, पूरे संसार से, समूचे संसार से संबंधित जो हो वो आप कह सकते हो कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी कि सांसारिक होता है, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होता। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो आप अगला शब्द जो है वो समझ लेंगे, वो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत कॉमन भी है, ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट का मतलब होता है वैसे तो सर्वज्ञ, वन हु नोज एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, वो जो है एक प्रकार से क्या होता है, जो सब कुछ जानता हो वो ओमनिशिएंट होता है, वो सर्वज्ञ होता है। उसके बाद अगला शब्द जो रहेगा वो होगा ओमेनिपोटेंट। एक साथ लीजिए इन सभी शब्दों को, ओमनीपोटेंट। इसके बाद एक वर्ड ओमनी प्रेजेंट भी होता है। तो ये सारे वर्ड जो है एक साथ लीजिएगा। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है बीइंग ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल यानी कि सर्वशक्तिमान। वो सर्वज्ञ था और ये सर्वशक्तिमान है, यानी कि जो पूरी तरह से सारी शक्ति जिनमें समाहित हो, ये सारे के सारे जो है गॉड के लिए, उससे फाइनल अथॉरिटी के लिए, ऑल इन ऑल के लिए ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं। उसके बाद आप चलेंगे, वो वर्ड रहेगा ओमेनी प्रेजेंट, OMNIPRESENT, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखिए जल्दी जल्दी मैं इसलिए भी करवा रहा हूं कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी से जो है टाइप होकर के आपके सामने जो है वो चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी तरह से समझे चीज़ों को उसी तरह से आप समझ सकते हैं। दोनों तरह के ऑप्शन जो है आपके लिए हमने रख दिए हैं। एंड आफ्टर दैट इनफॉलिएबल, अगला शब्द जो रहेगा इनफॉलिएबल का मतलब क्या है? इनफॉलिएबल, INFALLIBLE, बियॉन्ड मेकिंग मिस्टेक, बियॉन्ड मेकिंग मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक से दूर, जो गलतियां करता ही नहीं हो, इज कॉल्ड द इनफैलिएबल। तो ये भी वर्ड जो है आप अच्छे से देख लें, ये गलतियां नहीं करने वाला होता है और ऐसे में आप इस शब्द को भी जान लें। फिर अगला शब्द जो आपके सामने आ रहा है वो है रिजिसाइट, रेजिसाइट, REGICIDE। रेजिसाइड होता है एक प्रकार से मर्डर ऑफ किंग। ये साइड जितने भी हैं इनको अच्छे से आप जान लें, साइड से शुरू होकर के, और अलग अलग प्रकार की साइड होती हैं। मर्डर ऑफ ए किंग, राजा का हत्यारा, राजा का हत्यारा जो है वो क्या कहलाता है? रेजिसाइड। ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद अगला शब्द जो रहेगा वो रहेगा
पेट्रीसाइड, PATRICIDE, पेट्रीसाइड। बिल्कुल इन द सेम वे यू कैन से मर्डर ऑफ father, murder of father is called the patricide. So such type of words are there which are being asked again and again in the exam. You can say any type of competitive exam, so you are to give the more attention in on such type of words. यस, नेक्स्ट वन इज मैट्रिसाइड। वही साइड मैंने बताया था आपको, अलग अलग तरीके से आएंगी और पूछी जाती हैं अलग अलग एग्जाम में। MATRICIDE, ये मैट्रिसाइड जो है आप देख रहे हैं। तो मैट्रिसाइड का मतलब यहां पर जो है मर्डर ऑफ मदर इज कॉल्ड द matricide. And next one is fratricide, FRATRICIDE. fratricide means, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो साइड्स हमारी चल रही हैं, उसमें मर्डर ऑफ ब्रदर यानी कि भाई की हत्या इज कॉल्ड द फ्रेट्रिसाइड। तो मैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, सुसाइड, रेजिसाइड, इस टाइप के वर्ड जो हैं बहुत कॉमनली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वन इज पोलीगेमी, POLYGAMY। बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। यदि आप थोड़ी सी नज़र अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर दौड़ा करके देखते हैं तो ये वर्ड आपको हूबहू जो है बिल्कुल एग्जाम में पूछे हुए दिखाई देंगे। पोलीगेमी जो है वो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 or more स्पाउसेस, यानी कि 2 or more स्पाउसेस, पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है 2 या 2 से ज़्यादा जिसके भी स्पाउसेस हैं वो एक प्रकार से पोलीगेमी कहलाएगा। ये वर्ड भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट वर्ड इज एमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी। ये वर्ड भी जो है बार बार पूछा जाता है और ये जो है एक जनरल पार्डन होती है। जनरल पार्डन टू ए पॉलिटिकल ऑफेंडर होता है अपराधी टाइप। तो एक जनरल पार्डन होती है पॉलिटिकल ऑफेंडर को आप कह सकते हो, वो जो है एमनेस्टी कहलाएगा। सेकंड लास्ट वर्ड आज का इस वीडियो में हम करेंगे, इंपॉर्टेंट भी इतना ही है, टीटोटलर। टीटोटलर वर्ड जो है ऐसा है जो वन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि हु अब्सटेंस, परहेज करता है, फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो अल्कोहलिक ALCOHOLIC, ये इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लें। अल्कोहलिक जो को अच्छे से ALCOHOLIC अच्छे से पढ़े इसको, और ड्रिंक्स यानी कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स से पूरी तरह से जो है परहेज करता है वो क्या कहलाएगा, वो टीटोटलर कहलाएगा।
तो ये भी शब्द आप बहुत अच्छे से देख लें। उसके बाद जो है लास्ट शब्द आज का हमारा रहेगा वो हॉस्पिटेबल, HOSPITABLE, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल वर्ड जो है ये एक प्रकार से फोंड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, यानी कि फोंड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, यानी कि आने वालों की जो है खूब भगत जो करता हो, अच्छे अतिथि सत्कार करता हो, इज कॉल्ड द हॉस्पिटेबल। तो ये शब्द जो है आज हमने 20 किए हैं, और मान करके चलिएगा आज की वीडियो में 20 हुए हैं, जो सेकंड वीडियो होगी उसमें 20 और होंगे, और थर्ड में 20। इस तरह से हमारा ये जो है चलता रहेगा, और जितने भी हमारे 100, 150 या 200 जितने भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, उनको हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो अब फिलहाल जो है हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं। उसके बाद हमारे रहेंगे सिनोनियम, फिर हमारे रहेंगे एंटोनोमी कह सकते हो या एंटोनियम्स कह सकते हो, एंटोनियम्स रहेंगे, और फिर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे। और इस तरह से एक कॉमन एरर को लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी जो है आगे आगे वीडियो आया करेंगी, और उसमें हम सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किया करेंगे, या फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, जितने भी मॉडल्स, जितने भी प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, तो सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे इस चैनल पर इंग्लिश के लेकर के और जीएस को लेकर के, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स, यहाँ पर जीएस की यानी कि जनरल स्टडीज़ की, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर एनवायरनमेंट, सारी बातें हुआ करेंगी जीएस को लेकर के, और इंग्लिश के भी प्रत्येक जो है चैप्टर को यहाँ डिस्कस किया जाएगा, अलग अलग अंदाज में किया जाएगा। आप जुड़े रहिएगा, और जाने से पहले हमेशा की तरह मात्र एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वो बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच सकें और वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक भेज सकें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।